स्टार्ट करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में, किसी में भी नहीं बोलेंगे, पाइथन के अंदर कैसे होता है कि फ्लो ऐसे चलता है, सबसे पहले ऊपर की लाइन चलेगी, हाँ फिर उसके नीचे की, और इसी तरह से फ्लो कंटिन्यू रहता है। हाँ बट कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसी आती है जहाँ पे हमको जो है फ्लो चेंज करना पड़ सकता है, या फिर मान लो फ्लो को ब्रेक करना पड़ सकता है, अच्छा, रोकना पड़ता है उसको उसी रोकना जगह पड़ पे। गया, हाँ। या फिर मान लो कुछ चीज़ स्किप करा दी मैंने एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, हाँ या फिर मैंने प्रोग्राम ही बंद कर दिया कि भाई अगर कुछ ज़्यादा ही कोई छेड़खानी कर रहा है तो क्रैश कर दो, ऐसा कुछ। उसके लिए ठीक। हमारे पास पाइथन में 3 जंप स्टेटमेंट है। पहली है हमारे पास ब्रेक। ब्रेक का काम है रोकना या तोड़ना, हम्म। ठीक है। कंटिन्यू का काम है स्किप कर देना। स्किप कर देना। हाँ, ब्रेक का काम रोकना, कंटिन्यू हम्म। का काम स्किप कर देना, और एग्जिट का काम तो प्रोग्राम को ही बाहर, क्लोज कर देना। प्रोग्राम से बाहर जाना सीधा ही। हाँ, ठीक है। हाँ। एक एक करके तीनों को देखेंगे। अभी तक हम अगर उस एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई 1 से लेके 50 तक गिनती प्रिंट करो, सिंपल लेते हैं पहले, है ना। हम्म। अगर मैं लिख दूँ वाइल ट्रू, हम्म। है ना, और यहाँ पे करा दूँ, ओके, पहले तो मेरे को आई चाहिए होगा, है ना। आई ग्रेटर आई देन। प्लस इक्वल्स टू 1। अब ये लूप कभी रुकेगा? नहीं सर, इनफाइनाइट रो गई। है ना। बट मैं चाहता हूँ कि ये रुके। कंडीशन ट्रू दे दी आपने, इसमें ब्रेक लगाना पड़ेगा फिर। हाँ, तो अब इस सिनेरियो में मेरे को, कि मान ब्रेक लो सर लगा। मैं लूप को नहीं रोकना चाहता, मैं फोर्स नहीं करना चाहता, मेरे को नहीं पता, कुछ भी हो हम्म। सकता है, इसका एग्जांपल करेंगे इसके बाद, है ना। तो व्हाट स्विच। कैन आई डू विच, सिंपली मैं यहाँ लगा दूंगा, इफ आई इज ग्रेटर देन, ओ, 50। लेस देन इक्वल्स टू 50, 50। ब्रेक। अच्छा। अब ब्रेक का काम क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूप के बाहर निकालता है। 50 के बाद में भी लूप से बाहर कर देगा हाँ, एरर जैसे ही और। 50 चलेगा, हम्म। उसके बाद भाई फ्लो कैसे चल रहा है, सबसे पहले ट्रू हुआ, प्रिंट किया, हम्म। फिर आई की वैल्यू 1 करी, फिर चेक किया कंडीशन फॉल्स है, फिर वापस से वो कंडीशन चेक करने चल गया। हम्म। बट अभी फ्लो कैसे चलेगा? ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ 50 पे आते ही, ब्रेक का मतलब है जो भी अवेलेबल लूप था उसके हम्म। बाहर आ जाएगा, यानी कि वो यहाँ से देखना चालू कर देगा लाइन। इसमें ये ब्रेक 50 के बाद ही लगेगा ना सर? 50 50 पूरी के बाद ही कंडीशन लगेगा, हाँ, होने के उससे बाद पहले में। वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा ठीक है। इसको रन किया, ओके, नीचे का कुछ कचरा है। हम्म, तो ये 0 आ गया, 0 क्यों आया? 50 तो चला भी। आई आई प्लस लेस इक्वल्स देन। टू 1। ओ, लेस देन कर दिया क्या? हाँ, मैंने ग्रेटर देन करके देखा था। हाँ, लेस देन है तो ब्रेक हो ही जाएगा वो ना, क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली 1 भी 50 से छोटा ही है। तो वो 0 से 49 हो गया हमारा, है ना। हम्म। तो ब्रेक करता क्या है, क्लियर? हाँ सर। अब हमको ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, व्हाट्सएप है या कोई भी ऐप है ना, तो वो वो तो सर आपसे, एल्स भी बता रहे, एल्स एल्स भी कर देते ना वैसे किस में? तो। एल्स करके रुक जाता उसमें, कंडीशन देखे। नहीं देखो, रुक तो, ये तो एग्जाम्पल सिनेरियो लिया था कि हमको पता था ही 50 तक ही गिनती प्रिंट करानी है। हाँ। अब जैसे मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, तो ये मेरे से कंटिन्यूसली ये कोड पूछता है कि स्कैन करो, या अगर मैं नंबर पूछता हूँ तो मेरे से कंटिन्यू पूछता है कि भाई नंबर डालते जाओ, जब तक मैं सही नंबर नहीं डालूंगा वो आगे हम्म। नहीं बढ़ेगा। हाँ। अब क्या गारंटी है कि यूज़र कितनी बार नंबर डालेगा? अच्छा। है कोई फिक्स गारंटी? नहीं है, नहीं, नहीं है सर। है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं कि इनफाइनाइट लूप का, हम्म। कि अब हमको पता ही नहीं है यूज़र नंबर कब डालेगा। हाँ, वो टू डालते ही वो रुक जाएगा उसमें। यस। अब मान लो कि नंबर जो है यूज़र का सही है, 7 8 9, मान लो ये यूज़र का सही नंबर है ना। हम्म। तो अब जो है, अगर यूज़र ने ये नंबर डाला तब तो ठीक है, लॉगिन करा दो।
अदरवाइज लॉगिन नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम क्लियर। भाई यूज़र से एक नंबर पूछना है कि अपना मोबाइल नंबर बताओ। अगर हाँ मोबाइल नंबर इसके बराबर नहीं है तो उससे कंटिन्यूसली पूछते रहना हाँ। है ना। हम्म, तो यूज़र से डेटा लेना है तो इनपुट, एंटर योर नंबर। मोबाइल नंबर, है ना। अब जो यूज़र ने डाल दिया भाई नंबर, अब अगर उसका मोबाइल नंबर बराबर है नंबर के तब तो कर दो ब्रेक, हम्म। अदरवाइज कुछ भी मत करो। ठीक है, अभी एक इसमें बार रन ब्रेक, करता हूँ। ब्रेक क्या कि सेमीकोलन वगैरह कुछ नहीं है ना सर इसमें नहीं बोलने में? कुछ नहीं आता, ब्रेक के आगे कुछ भी नहीं आता इसमें। ठीक है। अभी मैंने रन किया, मोबाइल नंबर मान लो मैंने डाला ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बराबर तो नहीं है, हम्म। तो अब वो दोबारा से नंबर पूछेगा। हम इसके एल्स में लिख सकते हैं कि इनवैलिड नंबर दोबारा से टाइप करो ऐसा कुछ, बट अच्छा, हमने जो इसमें एरर सिनेरियो, देता, क्या, इसमें एरर नहीं देता, वो ब्लैंक कर हाँ देता है उसमें। एरर नहीं देता। देखो क्या करता है, एरर तो हमने दिलाई ही नहीं एक्चुअली। ये प्रोग्राम इतना टास्क कर रहा है कि अब ये जब तक यूजर ये नहीं डालता ना तब तक वो उससे पूछता रहेगा नंबर, काइंड ऑफ हाँ इनफाइनाइट हो गया है ना। जब उसने हाँ सही सर। डाल दिया तब वो उसको आगे बढ़ा देगा। हम्म। अच्छा, वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी अपने आप। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी ना, जो भी हमको करना होगा, और मान लो ओटीपी भेजना है या कुछ भी करना है। जनरल तब तो एग्जांपल था। ये और इजी हो गया वो पिछले वालों से तो। हाँ, अब मान लो मैं एक प्रोग्राम बोलता हूँ कि यूज़र से इनपुट लेना है नंबर्स, ठीक है। हाँ। और जब अभी यहाँ पे भी देखो क्या करते हैं, यूज़र से 10 बार इनपुट लेना है। कितनी बार लेना है इनपुट? 10 बार। एक्चुअली लूप पे ही क्वेश्चन है। हम्म, टेक 10 नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड सम ऑल दी पॉजिटिव वन। टास्क थोड़ा क्लियर। 10 नंबर लेने हैं, 10 नंबर कैरेक्टर में लेने हैं। 10 नंबर लेने, हाँ। और उनमें से जो जितने नंबर यूज़र ने पॉजिटिव डाले हैं पॉजिटिव। अच्छा हाँ, सारे सिर्फ पॉजिटिव, उनका हाँ। सम करना है। अच्छा ठीक है। नेगेटिव डाला है तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। हम्म। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को उस तरीके में टैकल करूँ, यहाँ तो चलो कंडीशन फिक्स हो गई है, घर से करना ट्राई, है ना। बट अभी लेट से अपन एक शॉपिंग उसके लिए ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए, है ना। और हम्म। हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि भाई प्राइस डालो किसी भी आइटम का। हाँ। अब किसी भी आइटम का प्राइस नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। है ना। मान लो अपन सिंपल लिख दे कि सर जब तक यूज़र ने प्राइस डालता रहा हम उसका सम दिखाते रहेंगे, है ना। हाँ कि भाई सबसे पहले मेरे को एक वेरिएबल चाहिए होगा, है ना। हाँ। वाइल ट्रू चाहिए होगा क्योंकि यूज़र कितने भी आइटम खरीद सकता है मेरे को नहीं पता, हम्म। है ना। इनपुट इंट लगेगा एक्चुअली पहले तो, ना। एंटर आइटम प्राइस, प्राइस। सही है हाँ। प्राइस इक्वल्स टू दिस, और भाई सम हो गया हमारा। वो इंटीजर में आएगी, प्राइस होती आएगी। हाँ, है ना। जो भी यूज़र ने डाला उतना सम ऐड होता चला जाएगा, और हम प्रिंट कराते गए हर टाइम किसको, कि भाई आपका जो प्राइस क्या बोलते हैं इसको, टोटल कितना बिल हो गया, है ना। सब सब। अब मैं रन किया, भाई मैंने डाला 10 रुपये का कुछ ले लिया, हम्म। 50 रुपये का कुछ ले लिया, टोटल बिल दिखा रहा है वो, है ना। हम्म। अब मैंने सर -का 50 डाल दिया तो अच्छा, वो लेस टेक्निकली, हुए। हाँ, किसी भी आइटम की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। है ना। फिर अब इससे बाहर आने का भी सर मेरे को जुगाड़ चाहिए कुछ, कि मैं लिख दूँ डन और वो बाहर आ जाए, है ना। ऐसा कुछ चाहिए, टोटल। वो टोटल दिखा दे। हाँ। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या होगी, पहले बात तो मेरे को इनफाइनाइट लूप चाहिएगा क्योंकि सर मेरे को नहीं पता वो कितना आइटम डाल सकता वो ट्रू दे दिया आपने शुरू में ही। है ना।
दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी कि सर जब वो लिख दे डन, हम्म। तो हमको क्या करना है, रोक देना है, प्रोग्राम को ब्रेक स्टॉप करना है। ब्रेक कर देना है। करंटली अगर उसने डन टाइप कर दिया तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा कि भैया डन को तो इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता, तो इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। हम्म। और तीसरी सिचुएशन क्या हुई कि सर अगर उसने नेगेटिव वैल्यू डाली तो उसको दिखाना है कि भैया बस करो, ये इनवैलिड इनपुट या ऐसा कुछ। हम्म। शॉपिंग ऐप के लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट है। हाँ, अब 3 सबसे पहले रिक्वायरमेंट। हमारा पहला काम तो हो रखा है ऑलरेडी। हम्म। अब क्या करते हैं, इसको इंटीजर में यहाँ कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहला काम यही है भाई, अगर वो इंटीजर नहीं हुआ, अगर उसने टाइप किया डन मान लो, तो वो हाँ। ऐसा ही कुछ लिखेगा। और चलो अगर मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ तो क्या होगा, है ना भाई, मैंने लिखा 10 20 और भाई ये लो 10 रुपये और। अब मैंने लिखा डन, तो मेरा प्रोग्राम तो इनपुट में ही फेल हो जाएगा हाँ। कि भाई आप जो है इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको इंटीजर में। तो पहले तो मेरे को ये स्टेप चेंज करनी पड़ेगी कि भाई हम्म। डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट मत करो, पहले चेक करो। उसमें तो कुछ भी डाल सकता है, वुडन भी लिख सकता है, इसलिए एरर दे देगा ये। हाँ, तो हम्म। ऐसा कौन सा स्ट्रिंग का मेथड है जो मेरे को चेक करने में हेल्प कर सकता है कि उसने नंबर टाइप किए हैं सिर्फ। इज नम। इट्स नम और इस अल्फा वाला वो बताया था कल आपने शायद। हाँ, तो हाँ। प्राइस, नाउ इफ अगर जो डेटा उसने टाइप किया वो ओके इज नम, आया क्यों नहीं इसके पास, स्ट्रेंज, इज इज न्यूमेरिक था ना, कुछ इज गड़बड़ नम। कर रहा हूँ क्या मैं। नहीं सर, पहले आपको ये प्राइस डॉट और इज इज नम। इज न्यूमेरिक है एक्चुअली, है ना। हाँ। देखो अभी क्या होगा, अगर उसने सिर्फ और सिर्फ नंबर डाला होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। हाँ। अगर ऐसा किया है तो भाई प्राइस की वैल्यू चेंज कर दो, प्राइस इक्वल्स टू इंटीजर का प्राइस, है ना। अच्छा, न्यूमेरिक डाला तो प्राइस इंटीजर में आ जाएगी, ठीक है। हाँ क्योंकि नंबर है तभी तो ऐड करना है हमको। हाँ हाँ सर। बाद में और वो वाली डन वाली ले लो। अदरवाइज हमको क्या करना है भाई, अब हमको बस चेक करना है कि अगर उसने डन टाइप किया है तो एग्जिट, हम्म। अगर उसने डन टाइप किया है तो एग्जिट करना है, वरना बोलना है कि वापस से भाई टाइप है वैलिड डेटा, ऐसा कुछ, हम्म। है ना। तो एक और इफ लग गया, इफ प्राइस डॉट, देखो यहाँ पे केस फोल्ड भी काम आ जाएगा, या लोअर ही कर लेता हूँ, चलो केस फोल्ड कंफ्यूज करेगा ना। ये भाई लोअर जो अपर। भी यूजर ने टाइप किया उसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। हम्म। अगर वो डन के बराबर है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रोग्राम को रोक देता हूँ, तो है ना। हाँ सर। अदरवाइज क्या बोलूँगा भाई, प्रिंट कराऊंगा, ओके, नंबर। एंटर ए करेक्ट इनवैलिड। कमांड, कमांड ले लो, है ना। अब ये सर, ये प्रोग्राम जैसे दो चीज पे चल रहा है, एक तो एक नंबर पे और एक कैरेक्टर पे। हाँ अगर नंबर डालेंगे तब तो ये करता रहेगा, अगर कैरेक्टर डालेंगे कोई भी जैसे हाँ, डालेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, लेट से मैंने रन किया, मैंने बोला 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, है ना, मैंने कुछ और लिख दिया कुछ भी, तो अब क्या आया, एंटर एरर। ए करेक्ट कमांड, है ना। हाँ। और ये कैसे रन हो गया यार फिर। इसमें सर वो टोटल आ जाना चाहिए ना साथ में, डन करते हैं कि इतना इतना साथ में बजट, जैसे 50 रुपये टोटल, 20 60 70 रुपये टोटल। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं किया एक्चुअली, है ना। भाई उसने हाँ। गलत कमांड डाली है तो वो ऐड भी नहीं होगा ना ऑब्वियसली, हाँ, इन करेक्ट, इंटर ए करेक्ट कमांड, है ना। इनवैलिड होते हैं सब। तो या तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ एक्चुअली, ब्रेक अगर मान लो नहीं लगाना चाहूँ तो, जस्ट इन केस, है ना। देखो अभी क्या होगा, अगर उसने नंबर डाला तब तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा और ऐड होगा। हाँ सही है। अब बढ़िया है ना। अगर उस इसने शुरू में जैसे प्राइस इस नंबर नंबर डालेगा, तभी वो प्राइस इंटीजर में चेंज होके वो सम हाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। हाँ अगर अदरवाइज उसने नंबर नहीं डाला तो नीचे वाली कंडीशन एल्स एल्स दूसरी वाली कंडीशन लागू चालू होगी, मतलब लोअर के साथ में डन ब्रेक कर देगा उसको। हाँ। अब अगर डन लिखा तो प्रोग्राम रुक जाएगा, और अदर कुछ और लिख दिया तो कंटिन्यू रहेगा इनपुट पूछना उसका, है ना। हाँ। मान लो 10 रुपये लिए, 10 रुपये लिए, अब उसने लिख दिया कुछ भी रैंडम चीज, तो अभी क्या हाँ। हुआ भाई, करेक्ट कमांड डालो इनपुट हुआ, है ना। और वापस से इसने प्राइस पूछा। एक बार डन डालना सर इसमें एक बार।
चलो ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस वाला क्लियर और इनवैलिड कमांड क्लियर। हाँ अब अगर मैंने डन लिख दिया तो प्रोग्राम रुक जाता है। सर, इसमें ये तो समझ में आ गया। ऐसे ये तीन शर्तों पे चल रहा है। जैसे एक तो न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे हाँ डन पे, और इसके अंदर जैसे कुछ भी है इनवैलिड नंबर पे, ठीक है। तो फिर इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ सर, ये जो आपने 10 20 30 हम करते गए, लास्ट का सबका टोटल आ जाए, फिर उसके बाद में लिख दे टोटल। वो वो तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लूप के बाहर ही लिखना पड़ेगा वो तो, है ना। उसका फील आ जाना चाहिए, मैं कह रहा टोटल, और ये है भाई हमारा हूँ सब। सम नाम के वेरिएबल के अंदर, है ना। हम्म, अब ठीक है, अब टोटल हो जाएगा ना 10 और डन। अभी टोटल दिखा दिया, है ना। अभी ठीक है, यही हाँ करना सर। था, हम्म, क्योंकि सम नाम के वेरिएबल में तो सेव हो ही रहा है ना भाई डेटा। हाँ सर। अब जो इकलौती चीज़ हमारी बची, वो क्या बची कि सर अगर मैंने माइनस कुछ डाल दिया तो ये तो दुकान ही घाटे में आ जाएगी। ओके, माइनस को इसने कन्वर्ट क्यों नहीं किया भाई, एंटर ए करेक्ट कमांड पे क्यों चला गया, -40 है, ओ हाँ, माइनस आ गया। ओके, अब ये तो झोल हो गया, है ना। इस वापिस न्यूमेरिक दिखाना उसका जो आउटपुट है, एक बार। क्या, आउटपुट वापिस दिखाना है, नेगेटिव डाला तब क्या आया? एंटर ए करेक्ट कमांड, मतलब ये अच्छा नहीं। वाला इफ तो चला नहीं, हम्म। और -40 डन भी नहीं है, तो ये वाला चल गया। अब इस केस में यहाँ पे हमको एक और चेक लगाना पड़ेगा, या तो वो न्यूमेरिक हो या फिर, नेगेटिव। हाँ, या फिर जो अपना नेगेटिव है हम्म, ये होना चाहिए प्राइस के अंदर। अभी ठीक है, इसमें अभी ओके हाँ, चलेगा। और भी कंडीशन लगी ना, और में। मतलब हाँ, इसमें और में कंडीशन लगेगी, क्योंकि या तो न्यूमेरिक होना चाहिए, हाँ, या अगर माइनस आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने वाला सिस्टम है। हाँ, अब इसमें ना बहुत चीज़ें और भी हम लगा सकते हैं कि भाई कोई, अब तो कोई ऐसे डाल देगा मान लो कि माइनस फलाना ढिमकाना, तब भी ट्रू हो जाएगी वो तो, है ना। तो नंबर में इसको स्ट्रिंग में ये नहीं कर है। सकते हैं कि अगर इसको रखते हैं इसमें एंड, हम्म, और इधर क्या करते हैं ऐसे, अगर इसका ज़ीरो इंडेक्स माइनस है एंड बाकी सब इज न्यूमेरिक है, इस कंडीशन को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। इसमें सारी कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। हाँ, देखो, सबसे बात तो या तो डायरेक्टली नंबर में कन्वर्ट हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। हाँ, ये चलेगा। इफ पे चल रहा है ना सर, ये इफ पे काम कर रहा है सारा। हाँ, है ना। अगर मान लो कोई नेगेटिव चीज़ डाल रहा है तो भाई उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए जीरो से, लाइक उसका जीरो इंडेक्स पे माइनस होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। अगर मैं डाला -40, भाई नेगेटिव जीरो इंडेक्स पे नेगेटिव होना चाहिए। हाँ और दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे क्या जरूरी रखी कि 1 इंडेक्स से लेके पीछे का सब कुछ नंबर होना चाहिए, वन इंडेक्स लेके सब कुछ नंबर। हाँ, है ना, तभी गड़बड़ है। वरना अगर मैं लिख दूंगा -XYZ, मान लो कीबोर्ड से तो कुछ भी टाइप कर सकता है बंदा, इसमें सर माइनस ये नंबर। अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ तो। हाँ, ये वाली कंडीशन वापस बताना। इसमें से प्राइस एक से लेके पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, वो जितने भी अगर न्यूमेरिक नंबर डालेंगे। एक से लेके जितनी भी स्ट्रिंग, मान लो मैंने डाल दिया -300, हाँ तो हाँ 3 से लेके यहाँ ये पूछ, ये सारा का सारा जो है पीछे का ये नंबर होना चाहिए, हाँ, इस न्यूमेरिक होना चाहिए, सही है। है ना। तो नेगेटिव है तो सबसे स्टार्ट होना चाहिए माइनस से, और उसके पीछे का सब कुछ नंबर होना चाहिए, हम्म, तभी उसको कंटिन्यू करो। ओके, अगर मैंने ऐसा किया, एंटर आइटम प्राइस 10, ओके, अब वो 10-20 पे भी नहीं चल रहा। वह सारी कंडीशन ट्रू हो रही है इसमें तो। 10-20 पे कैसे नहीं चल रहा भाई, ये तो ट्रू हो रहा है। इसमें एंड में सब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, इसमें बता रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है, माइनस ठीक है। नेगेटिव नहीं चल रहा ना इसमें सर, हाँ आपने हाँ हाँ, नेगेटिव दे दिया। हो रहा एक है बार भाई यहाँ माइनस। पे ना। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है।
10 पे 10 हुआ, 20 पे 20 हुआ। रैंडम वैल्यू पे इसने बोला कोई कमांड सही से डालो, है ना। माइनस लगाना एक बार। अगर मैंने डाला माइनस का 10, तो अभी इसने 20 कर दिया। हाँ ठीक है, अभी कर रहा है बट डेटा ले रहा है एटलीस्ट, है ना। अब इसको हैंडल करेंगे नीचे हम। डन किया तो बंद हो जाएगा, 20 रुपीज़, है ना। अब दिक्कत क्या है सर, ये माइनस भी ले रहा है। माइनस वैल्यू भी इसके अंदर ये ले रहा है, प्राइस जीरो से स्टार्ट कर रहा है माइनस वैल्यू को। आप हाँ, बोले जीरो से स्टार्ट होगी तो इसे जीरो इंडेक्स वैल्यू दे दी आपने साइंस में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और इफ लगा देते हैं। इफ प्राइस एक्चुअली कन्वर्ट होने के बाद अगर ये छोटा है जीरो से, हाँ, छोटा है जीरो से, चलो बड़ा है कर लेते हैं एक्चुअली। ये कंफ्यूजन मेरा हो गया इसमें अब तो। हो गया क्या? चलो ठीक है, हम्म, इसको सिंपल ही एक लेते बार- हैं, एकदम बेसिक लेते हैं। हाँ, एक बार ब्रेक को मैं सोचता है ब्रेक को छोटे छोटे से फिर बड़े करते हैं। ये क्या प्रोग्राम ज़्यादा वो हो गया हमारा, लेंदी हो गया। हाँ, लेकिन आपको सर आपके दिमाग में ये चीज है कि हाँ ये कंडीशन नहीं हो रही तो हमें चलाना है कैसे करके एल्स जोड़ के। हाँ। अब मेरे लिए वो नहीं हो जाती है, तो उसमें पड़ ठीक है, जाता हूँ। सिंपल रखते हैं, सबसे पहले अपना बेसिक ही रखते हैं ना। हम्म, कि ये नंबर पूछे जाता है और ऐड करते जाता है ना। हाँ। सम बराबर सम प्लस में प्राइस। हम्म, तो ये ओके, ये कंडीशन तो इनफाइनाइट है, चलती जाएगी, ये तो समझ में आ गई मेरे को। है ना। फिर ट्री दे दिया अपन ने, ठीक है, फिर ब्रेक लगाने के बाद में ये कंडीशन रुक जाएगी। इसके बाद में ब्रेक लिखना है सिर्फ। अभी क्या है देखो, अभी देखते हैं इसको अपन। वो ले लेते हैं ना, अगर डन लिखा है तो रोक देते हैं। इतना पार्ट समझ में आ रहा था ना। हाँ सर, हाँ। ये बहुत भसड़ हो गया, है ना। हम ज़्यादा ही डिटेल में कमेंट कर चले गए। दूंगा एक बार। ओके, सिंपल रखते हैं कि भाई अगर वो नंबर है। हाँ, तो प्लीज प्राइस इंटीजर में आके सब प्राइस एड कर देगा हम्म, और ब्रेक पे अभी रोक ठीक है देगा। देखो, अगर उसने नंबर डाला, अगर वो नंबर है तब तो हम्म, ऐड करते चलो, हम्म, वरना रोक दो प्रोग्राम को, ठीक है। हाँ। वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो। ओके, ये चाहिए क्या? न्यूमेरिक इंटीजर में कर दो डायरेक्ट सर। हाँ, प्रिंट। मान लेते हैं कि वो इंटीजर ही डालेगा हमेशा, है ना। हम्म, ठीक है, हम्म, इसको ऐसे रख लेते हैं अगर। ठीक है, अभी इसको भी हटा देते हैं एक सेकंड के लिए, नॉर्मल ट्राई करते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है ना। नंबर पूछता है और सम बताता रहता हाँ, ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा। है ना। अब यहाँ पे हम्म, हमको रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए भी देखेंगे अभी। अब दिक्कत क्या है सर, इस प्रोग्राम में दो दिक्कत है। पहले तो ये रुकेगा नहीं कभी भी। हाँ। दूसरा यहाँ पे क्या दिक्कत है कि सर अगर मैंने डाल दिए इतने रुपए और मैंने डाल दिया माइनस का कुछ भी, तो ये घटा भी देगा। हम्म, तो दोनों का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि सर जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर डाले मैं वहीं रोक दूं प्रोग्राम को, अच्छा ठीक है। है ना। एक कि बार भाई बेसिक नेगेटिव स्टेप बाय। नंबर डाल दिया, रुक जाओ, और उसको सम दिखा दूं, भाई ये आया तेरा टोटल, हम्म, है ना। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कंडीशन लगा दूंगा, इफ प्राइस, अगर प्राइस छोटा है जीरो से, मतलब हम्म, नेगेटिव है, हम्म। तो रोक दो यहीं पे प्रोग्राम। अच्छा, कोई नंबर नेगेटिव नंबर डालेंगे तो रुक जाएगा प्रोग्राम। नेगेटिव नंबर डालेगा तो रुक जाएगा और टोटल तो दिखाई देगा लास्ट में, है ना। हाँ, ठीक है, वो तो प्रिंट यही हो ही सही रहा है। तरीका है एक्चुअली, है ना। अब देखो 10 डाला, हाँ, चलता रहेगा। हाँ, अगर मैंने माइनस डाला माइनस का 10, तो प्रोग्राम रुक जाएगा कि भाई टोटल आपका 77 रुपये बन गए, हम्म, ठीक है। है ना। बट यहाँ पे यही ट्रिक है कि सर -10 अच्छा नहीं लगता देखने में, हम्म, बट ब्रेक का काम समझ में आ गया ना भाई। यहाँ से मेन हमारा मतलब था ब्रेक का काम समझना। हाँ सर, वो आगे समझ में, क्योंकि वो लूप चलता जाएगा, लास्ट में हमें रोकना, वहाँ रोक सकते हैं अपन। हाँ, है ना। अब हम्म। एक सिचुएशन यहाँ पे क्या आ सकती है कि सर, इसमें सिर्फ ब्रेक कीवर्ड, सिर्फ ब्रेक नाम लगाते ही वो उधर रुक जाएगा, इतना ही है। इसके ब्रेक के साथ में कोई कंडीशन और कुछ नहीं भी नहीं है कोई सर। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अगर मैं ब्रेक सबसे पहले लगा दूंगा ना यहाँ पे ही, हाँ। तो ये लूप चलते ही रुक जाएगा। अच्छा, ये ब्रेक जहाँ लगेगा वहीं रोक देगा, ये हाँ, इसका जहाँ काम ये लगेगा वहीं रोक देगा ये, लूप को वहीं रोक ब्रेक देगा जहाँ लगा। ब्रेक यूज कर सकते हैं ना सर इसमें।
क्या कर सकते हैं? मतलब ब्रेक 2-3 ब्रेक जैसे इधर देखिए हाँ, कहीं भी इधर। लगा सकते हैं, कहीं भी जितने चाहे उतने ब्रेक लगा सकते हो। हाँ, तो ये था ब्रेक। ठीक है, इसका दूसरा भाई आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा, अब कंटिन्यू क्या करता है? अब अगेन यहाँ पे हम क्या रोक नहीं पाएंगे प्रोग्राम को, हमको डन वाला सिनेरियो लिखना पड़ेगा, बट ठीक है एक बार समझते हैं। कंटिन्यू करता क्या है? हाँ, ये बता दो एक बार। ब्रेक ने क्या किया, जैसे ही ब्रेक चला प्रोग्राम वहीं रुक गया। हाँ सर। कंटिन्यू क्या करता है कि यार अब मैं चल गया, मतलब मेरे नीचे का कुछ भी मत चलाओ और वापिस से कंडीशन चेक करने चल दो। नीचे है जैसे छोड़ दो। हाँ, इसके नीचे का छूट जाएगा सिर्फ एक बार, जब ये चलेगा तब छूटेगा। रिपीट एक बार करता हूँ। चलेगा ये। देखो क्या हुआ, पहली बार मान लो चला, मैंने डाल दिया नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर डालते ही ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई। हाँ, कंडीशन चली तो कंटिन्यू भी चल गया। तो हाँ, हाँ, कंटिन्यू नीचे का कुछ भी नहीं चलाएगा, सीधा कंडीशन चेक करने चला जाएगा वापस से। यही से घूम जाएगा ये, यही घूमता रहेगा हाँ, लूप यहीं से वापस चला जाएगा सीधा। कंटिन्यू देख के। हाँ, अगर कंटिन्यू चलता है तो इसको समझते हैं एक बार के लिए। मान लो मैंने डाला 10, फिर डाला 10, फिर डाला 10, फिर डाला 10, 50 रुपये हो गए। हाँ, अब मैंने डाला -50। हाँ, -50 होते हुए क्या हुआ, मेरा कंटिन्यू वापिस। चल गया। हाँ, वापिस चलेगा ये वापिस। तो हम वापस से एंटर वो करेगा, इनपुट पूछेगा मेरे से। अब वापिस इनपुट पूछेगा, समझ गया। वापस से इनपुट पूछा उसने सीधा। अब मैंने मान लो 10 रुपये भी डाले, तो अब मेरा घटा नहीं कुछ भी। हम्म। -50 पे सीधा वो क्या आ गया भाई, सीधा यहाँ से वापस चल गया। देखो ब्रेक क्या कर रहा था, लॉक ही दे रहा था लूप को, हाँ, है ना। आगे एरर नहीं देगा सर ये, मतलब एरर नहीं उसके लिए देगा। नीचे वाले कंडीशन छोड़ के वापस से स्टार्ट कर देगा, अभी वापस पुनः आप सही नंबर इनपुट डाल दो। हाँ, जब वापस तक से नहीं वही। डालेगा तब तक ये कंटिन्यू करता रहेगा सर। हाँ, जब तक मैं सही नेगेटिव नंबर नहीं डाल, मतलब अब तो खैर ये प्रोग्राम रुकता नहीं है, बट जब तक मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा ना, वो मेरे से हाँ, पूछता रहेगा। हाँ। और एक्चुअल प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं करेगा, 60 रुपये ही रहेगा वो। नहीं सर, एक सेकंड रुकना। आपने सर शुरू में डाला इसमें जैसे 10 डाला, 10 यूनिट हो गया, ये माइनस डालते वापस ही पूछे ना इंटर आइटम, हाँ, इंटर वापस ये जाके प्राइस। पूछा। हाँ, हाँ, मतलब जब तक आप सही नहीं डालेंगे चाहे माइनस डालते जाओ ये पूछता जाएगा। ये पूछता जाएगा। हाँ, अच्छे समझ में आ गया सर। ठीक है। अब इसी का एक भाई होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू के सॉरी एग्जिट। एग्जिट बेसिकली एक फंक्शन हाँ, है ना। फंक्शन। इसको कोई नंबर चाहिए, अगर प्रोग्राम सही से बंद हो रहा है तो 0, अदरवाइज 1 कुछ भी लिख दो। इनिशियल वाले 0 to 9 ऐसा कुछ। हाँ, अब क्योंकि नंबर उसने गलत डाला है भाई, ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर कैसे डाल सकते हो तुम बिलिंग करते टाइम। हाँ, तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखना ब्रेक और एग्जिट में डिफरेंस देखना। अगर मैंने ब्रेक किया 10, और ये हो गए 40 रुपये, है ना। हाँ। माइनस डालते ही क्या हुआ, टोटल टोटल प्रिंट हुआ। मतलब सिर्फ लूप रुका है, लूप के बाहर की चीजें अभी भी चल चली रही है। है ना। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जिट, तो एग्जिट भाई साहब क्या करते हैं, ओके, मान लो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ -10। तो एग्जिट जो है प्रोग्राम को वही बंद कर देता है। देखो यहाँ पे टोटल प्रिंट हुआ, हाँ, कहाँ हुआ, हाँ सर बोलो। टोटल प्रिंट हुआ अपना। जैसे ब्रेक के केस में यहाँ पे टोटल प्रिंट हो रहा था, टोटल हाँ, 40, है ना। भाई ये नेगेटिव सब। डाला, टोटल प्रिंट हो रहा था। हम्म, आवाज नहीं आ हाँ, रही क्या? आर्य सर ने पूछा था ये एग्जिट है, हाँ आपने जो फंक्शन यूज किया ये एग्जिट फंक्शन कंडीशन फॉल्स होने पे तब ये रोकेगा ना, तब तक ये चलता रहेगा। भाई, जहाँ हम लगा देंगे वहीं पे रोक देगा। चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। देखो कंडीशन हमने फोल्ड्स पे लगाया है, अगर मैं इसको यहीं लगा दूंगा सबसे ऊपर, तो तो ये चलेगी। प्रोग्राम को वहीं ख़त्म कर देगा। हाँ, 0 और 1 फॉर्मेट, जैसे जीरो जीरो से बताया, मतलब आपने वापस बताना 0 1 वाला। 0 1 वाला मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में ना, पहले एग्जिट को समझो बस। हाँ, तो ब्रेक ने क्या किया, सिर्फ लूप को तोड़ के बाहर आ गया। बाकी की सारी चीज़ें यूं की यूं चली, नीचे की लाइन जो भी थी, 50 लाइनें तो 50 लाइनें चलेगी।
अगर मैं कंटिन्यू लिखता हूँ तो क्या होता है, वापस से वो चेक कंडीशन चेक चेक करने चला जाता है। हाँ, और अगर मैंने एग्जिट लिखा तो प्रोग्राम वहीं के वहीं क्या हो जाता है, रुक जाएगा। रुक जाएगा। इन तीनों का डिफरेंस क्लियर। एग्जिट और ब्रेक में सर, ब्रेक तो मतलब ब्रेक मतलब वहाँ वहीं रुक जाता ब्रेक ब्रेक। क्या करता है, सिर्फ लूप तोड़ता है, और एग्जिट प्रोग्राम को ही खत्म करता है। जैसे कि ये लाइन लूप के बाहर है, हाँ अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो सिर्फ ये लूप नहीं चलेगा, नीचे की सारा कुछ चलेगा जितना भी कुछ लिखा हुआ है मैंने, अच्छा। जैसे मैंने टोटल वाली लाइन लिखी हुई थी। हाँ लेकिन अगर मैंने एग्जिट यूज किया तो ये प्रोग्राम लाइन नंबर 18 के बाद चलेगा ही नहीं। चलेगा नहीं, लास्ट वाली जो बाहर आके वो जो है वो प्रिंट करेगा। हाँ, बाहर भी नहीं आएगा, यहीं रुक जाएगा बस। ये पूरा प्रोग्राम रुक जाएगा इधर ही। हाँ, पूरा प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा, चाहे इसके नीचे तुमने 1000 लाइनें लिख रखी हो। इससे पहले वाले तो वो तो चलेगा सर। हाँ, एक इसके बार। ऊपर का सारा चलेगा। हाँ, अपने एग्जिट के अंदर 10 रखा है, हाँ, इसका मैं इसको पूछ रहा बताता हूँ। तो हूँ। हाँ यहाँ से जंप स्टेटमेंट क्लियर, जंप मतलब ये फ्लो को चेंज कर रहे हैं, इधर से उधर जंप करा रहे हैं ना, कि भाई हाँ ब्रेक लूप के बाहर ले आता है, कंटिन्यू वापस से कंडीशन चेक करने ले जाता है, ये पार्ट स्किप हो गया, और एग्जिट तो हमने पता ही है। हाँ अब सर। एग्जिट को ये 10 का क्या खेल है ना, इसको देखते हैं। सिंपल करता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड है ना। हाँ। हमने एक चीज पढ़ी थी सर, ये मेरा सोर्स कोड है ना, हम्म, ये मेरा ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर ने रन कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं है। अब सर एक बात बताओ, कंप्यूटर जो है वो सब पे नजर रख रहा हाँ। है ना। अब टेक्निकली अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मतलब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हम्म, एक प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर बोलते हैं अपन, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये प्रोग्राम्स ही होते हैं, बस इनमें HTML CSS डाल दी जाती है बढ़िया दिखाने के लिए। तो सर कंप्यूटर को भी तो पता होना चाहिए ना कि कोई सॉफ्टवेयर चला है तो वो सही से चला है कि बंद, सही से नहीं चला। हाँ सर। भाई मैं मान लो अभी अ, ये ब्राउज़र खोला है, अब मैंने इसको खोल के बंद कर दिया, तो कंप्यूटर को तो पता होना चाहिए ना कि कौन चला था, और वो बंद हुआ तो सही से बंद हुआ कि नहीं हुआ। हाँ अब हमने फाइल चला दी, ये फाइल सही से बंद हुई या नहीं हुई कैसे पता लगेगा कंप्यूटर को, है ना। तो हर प्रोग्राम कंप्यूटर को एक सिग्नल भेजता है बंद होते ही। क्या भेजता है? सिग्नल भेजता है। लिनक्स और मैक के अंदर ये सिग्नल होता है डॉलर क्वेश्चन मार्क के अंदर। किसके अंदर होता है? डॉलर और क्वेश्चन मार्क स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर, ये अलग लैंग्वेज है बेसिकली, शेल, ठीक है, हम्म, जो कंप्यूटर यूज़ करता है। यहाँ पे प्रिंट की जगह होता है इको, प्रिंट की जगह क्या होता है? इको। तो अगर मैं डॉलर क्वेश्चन मार्क करता हूँ इको के बाद, तो मुझको क्या मिला? जीरो। मतलब कोई भी कमांड में पहले चलाऊं, लेट से मैंने ls चलाई, ठीक है, ls के बाद मैंने ये चलाई तो क्या मिला? हर जीरो। कमांड अपना एक सिग्नल छोड़ के जाती है खत्म होने से पहले, हाँ। ठीक है, वो सिग्नल इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब ls कमांड में कोई एरर आई, मेरे को क्या पता सर ये सही आउटपुट आया है कि नहीं आया है, मैं तो पहली बार चला रहा हूँ। हम सीधा सीधा इसको डॉलर क्वेश्चन मार्क को इको करा के देख लेंगे, अगर ये जीरो है मतलब ऊपर वाला कमांड सही से चला है, सही अच्छा। सिग्नल गया है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम में अभी कोई एरर नहीं थी, हाँ। तो सिग्नल क्या गया? जीरो। सही है। अब मान लो यहाँ पे मैं कुछ गलती कर देता हूँ, ठीक है, हम्म, अब मैंने प्रोग्राम रन किया, हम्म, हमको भी दिख रही है एरर आई, हाँ। बट कंप्यूटर को भी क्या सिग्नल गया? वन का, जीरो वन। अच्छा। अब कंप्यूटर समझ जाता है कि ठीक है भाई ये प्रोग्राम गलत तरीके से बंद हो गया, हम्म, ये बंद नहीं हुआ है सही से, ठीक है। अच्छा, एरर आया तब बंद हुआ है ये। हाँ, एरर आके बंद हुआ है ये प्रोग्राम। हाँ, सही से बंद नहीं हुआ, सही है। तो जब मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पे एग्जिट लिख रहा हूँ, भाई ये तो ऐसा था कि खुद कंप्यूटर ने बंद किया, लेकिन यहाँ हाँ, तो जबरदस्ती मैंने बंद किया प्रोग्राम को। अपन ने बंद कर दिया, कोई समझ भी नहीं आया, फिर कोई हुआ नहीं, इसके हाँ, लिए अपन ने कमांड लगा के बंद कर दिया। यस, तो यहाँ पे अब मैं कंप्यूटर को क्या सिग्नल भेजूँ कि प्रोग्राम सही बंद हुआ है कि गलत अच्छा, बंद हुआ है। अपन जीरो से भेजेंगे तो मतलब सही बंद हुआ है, वन जीरो से बंद, भेजेंगे। हाँ जीरो भेजा मतलब कंप्यूटर इग्नोर करेगा, ठीक है सही से चल के बंद हो गया। हाँ ठीक और है। अगर 1 भेज दिया तो कंप्यूटर ठीक समझ जाएगा गलत बंद हुआ है।
तो समझ में नहीं आया। हाँ इसका यूज केस क्या है, कई प्रोग्राम क्या चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, मेमोरी खाते रहते हैं। हाँ। अब मान लो कुछ गलत तरीके से बंद हो गया, मेमोरी तो उसने रिजर्व कर रखी है ना अपनी। हम्म। तो कंप्यूटर जो है जब उसको लगता है रैम ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो वो ऐसे प्रोग्राम्स को अपने आप बंद कर देता है जो गलत तरीके से बंद हुए थे, उनकी मेमोरी डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली, जो क्लीन अप का काम चलता है इनमें। तो तो एग्जिट सर फिर लास्ट में यूज होगा ये, फिर ये बीच में ये चीज समझाने के लिए बीच में लिया अपन ने। देखो लास्ट में तो ऑटो, देखो लास्ट में यूज क्यों होगा, हमको मान लो यहीं पे रोकना है ना प्रोग्राम को, भाई नेगेटिव नंबर क्यों डाल रहा है वो बंदा। नहीं, अब जैसे प्रोग्राम ने अपन ने कंप्लीट कर लिया हाँ सारे जैसे स्टेटमेंट लगा के, फिर लास्ट में एग्जिट करके वो मतलब जीरो से लगा के कि सही तरीके से बंद हुआ है, ऐसे भी तो हाँ कर सकते हैं। हाँ, जीरो लगा सकते हैं कि भाई हमने, हमको पता था उसने नेगेटिव नंबर डाला तो हमको बंद ही करना था। काम कंप्लीट ओके। एग्जिट हाँ, लगने के बाद में सर इस प्रोग्राम में बाद में कोई काम नहीं हो सकता ना। इस प्रोग्राम में कोई काम नहीं हो सकता आगे चल के एग्जिट हाँ, अगर कर जैसे दिया एग्जिट यहाँ लग गया, आपने लगाया है, फिर ये सम वगैरह सब कुछ भी जो कोई कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी खत्म। कोई काम नहीं करेगा। हाँ, मैं यही कह रहा था, जैसे इसमें जैसे हम पूरा काम कंप्लीट करके फिर लास्ट में हमने एग्जिट लगा देंगे, तो ये मतलब जीरो लगा के कि अपना प्रोग्राम सही तरीके से कंप्लीट हो गया। हाँ, और वो पाइथन अपने आप ही कर देता है। हाँ, वो तो कर ही देता है, ये तो आपको समझने के लिए है सर। हाँ ये तो फंक्शन में बीच में ले सकते हैं प्रोग्राम में अपन, कोई भी अगर हाँ हाँ। प्रॉब्लम आ रही है तो। यस, तो ये था जंप स्टेटमेंट्स है ना, ये जब जरूरी थी, इससे पहले हम आगे बढ़ते। कंटिन्यू, ब्रेक और एग्जिट, ठीक है। कंटिन्यू, ब्रेक और एग्जिट। अभी इस एग्जांपल में हमने वही किया, ट्रू लिया है, ठीक है। हाँ अगर नंबर जीरो है तो हाँ। बोल दिया कि ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है, देखो कंसेप्ट समझते हैं। ये बेसिकली कैलकुलेटर है, ठीक है। हम्म, अगर बंदे ने डाला जीरो तो हमने हाँ कंटिन्यू कर दिया कि ठीक है दोबारा से पूछ उससे। हाँ। आगे क्यों ही जाना, जब जीरो डाला है उसको तो जमा करूँ घटा करूँ फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म, फिर अगर उसने नेगेटिव डाला है तो हमने बंद कर दिया, अदरवाइज ऐड कर दिया, अच्छा, ठीक है सर। है ना बस। इसमें इसके अंदर आपने जैसे एक कंटिन्यू, अगर इसमें जीरो कैलकुलेटर बनाया है, कैलकुलेटर जीरो में तो कोई ऐड वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक हाँ है। हाँ क्योंकि इसलिए अपन ये कंटिन्यू लगाया कि अगर एक एक डालेगा तभी आगे चलेगा, ये प्रिंट वाली नीचे वाली कंडीशन आएगी, हाँ। ठीक है। यस यस फिर इसके अंदर कंडीशन चेक होगी, अगर अपन किसी ने नेगेटिव नंबर तो नहीं डाल दिया है। यस। अगर नेगेटिव नंबर डाल दिया है, फिर ये प्रोग्राम वही बंद हो जाएगा। हाँ, और अगर पॉजिटिव डाला नेगेटिव है तो नंबर चलता रहे। मतलब जैसे प्लस वन टू थ्री डाल दिया, तो फिर ये नीचे एल्स वाली कंडीशन चलेगी, इसमें टोटल जैसे हाँ टोटल लेके वो नंबर ऐड करता जाएगा, यही है इसका मतलब। यस, यही है। अरे कहाँ क्या, है ना। अब हाँ। इसको हम समझते हैं अपने स्ट्रिंग वाले केस में, जैसे कि इसमें सर हमने। एक बार वापस लेना वो प्रोग्राम आपने जो दिखाया मेरे को अभी वाला। हाँ, इस प्रोग्राम में सर जैसे अपन ने ये कर दिया, फिर टोटल जैसे अलग वेरिएबल ये है इसके अंदर टोटल, अच्छा टोटल प्लस नंबर बना, सही है सर। है ना, हाँ, ये प्रोग्राम आप मेरे को शेयर ही कर देना ठीक है। सर। इसमें फिर टोटल ऊपर से, हाँ ये ले रखा है ना आपने वेरिएबल, यही मैं देखा, इसमें टोटल तो लिए नहीं आपने। हाँ वो कमेंटेड था ना। अभी अपन कहाँ गए। जैसे स्टेप से चलने से सर प्रोग्राम मेरे को समझ में आ जाता है। हाँ। कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है इसमें कितनी स्टेपें लगती है, फिर पहले स्टेपें क्लियर हो जाए ना छोटी मोटी, फिर अब आगे करते रहे तो ठीक है। हम्म। मेरे को लगा बात सबसे पहले से। चलो अब अपने स्ट्रिंग वाले एग्जांपल में ना हमने बहुत जुगाड़ किए थे, देखो अगर हम जाके देखें ना पीछे, चलो शेयर कि किया। सर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम लेके चल रहे थे ना। चलो यही इसमें बना लेते हैं ना, काउंट स्पेस वाला ले लो दैट से ना। ए बराबर नेम इज यूपी है ना, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था मैन्युअली है ना। हाँ लेट्स से फॉर एक्स इन ए, फॉर लूप थोड़ा देख लेते हैं ना, अगर आई है अपन ने पढ़ तो लिया ही है ऑलरेडी। हाँ सर, एक्स इसमें अंदर कोई मतलब वेरिएबल है जो डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। हाँ, एक्स हमारा नया वेरिएबल है और ए हमारा इटरेटर होता है, हाँ, इटरेट हो गया। यानी कि कोई भी ऐसे डेटा जो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है, जैसे कि इसमें डेटा रिपीट होता है। इफ एक्स इन माई विथिन। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, इस डेटा के अंदर से एक एक एलिमेंट उठ के इसके पास आते रहता है। अच्छा रहता है इफ। तो अभी पहले एम आएगा, फिर अगली बार वाई आएगा, फिर अगली बार स्पेस आएगा, हाँ फिर एन आएगा। इस तरह से एक एक डेटा इसके पास आता रहेगा। हाँ इसको ट्राई करके देख लिया अपन ने। हाँ पाइथन स्पेस वाइल डॉट पाई है ना, सब कुछ अलग अलग आगे। हाँ। अब मेरे को स्पेस गिनने हैं,
सर एक सेकंड सर, ये वाइल और फॉर लगभग जैसे एक जैसे काम कर रहे हैं ना इसमें? लूप तो एक ही काम करेगा। देखो लूप का काम है रिपीट करना किसी टास्क को। हाँ। वाइल लूप थोड़ा मैन्युअली पड़ता है कि इंक्रीमेंट खुद करना पड़ता है। फिर वाइल हाँ। लूप की खासियत ये है कि वाइल लूप को इनफाइनाइटली चलाया जा सकता है ना। लेकिन फोर लूप को इनफाइनाइटली नहीं चलाया जा सकता। फोर लूप को चलाने के लिए लाइक जितनी बड़ी मेरी स्ट्रिंग है, हाँ, फोर अलग से। लूप यहीं हाँ। तक चलेगा, उसको इनफाइनाइट नहीं चलाया जा सकता। हम्म, ठीक है। तो जैसे अगर अपन ये ग्रोसरी ऐप वाला एग्जांपल ले, तो ये वाइल लूप से ही हो सकता है, फोर से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको पता ही नहीं कितना आइटम खरीदेगा वो। हम्म, ये चीज बहुत समझनी बहुत जरूरी है इसके अंदर। हम्म, ठीक है सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड है ना। हम्म, अब हम यहाँ पे थे, एक प्रोग्राम हम बना रहे थे कि सर फाइंड वाला है ना, इंडेक्स वाला, अगर डेटा मिलता है इसको हम्म, तो आप क्या करो, उसका इंडेक्स प्रिंट करा दो। उससे पहले हम क्या कर रहे थे कि सर हम एक स्टोर करा रहे थे रैंडम वैल्यू इंडेक्स, है ना। और लेट से हमने -1 कर दिया इसको, ऐसा कुछ कर रहे थे कि अब इफ एक्स बराबर, अच्छा ढूंढना किसको ये तो बताया ही नहीं हमने। हाँ, स्पेस। चलो स्पेस को ढूंढना है, लेट से, है ना। इफ एक्स डबल इक्वल्स टू स्पेस, हम्म, तो हम क्या कर देते थे, इंडेक्स की वैल्यू, अब इसमें इंडेक्स नहीं आएगा, वाइल लूप में इंडेक्स आ सकता था। इसके अंदर सर आप कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हो तो वो कर लो। देखो इंडेक्स वैल्यू नहीं निकलेगी ना स्पेस की। और निकलेगी नहीं क्योंकि माइनस से ले रहे हो आप। देखो एम आया पहले, हाँ। फिर वाई आया, हाँ। अब आ गया स्पेस। अब स्पेस बराबर है एक्स के, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को क्या पता स्पेस कौन से नंबर पे है, इंडेक्स वैल्यू नहीं आएगी। क्योंकि वो तो सिर्फ वाइल में आती थी, क्योंकि वो आई के हिसाब से चलता था। हम्म। इसका भी जुगाड़ है एक, है ना, बट एक बार उससे कर लेते हैं। ये हो गया मेरा काउंटर, वाइल काउंटर इज लेस देन लेंथ ऑफ ए, यही करते थे, है ना। हाँ। नाउ इफ ए ऑफ काउंटर डबल इक्वल्स टू स्पेस इंडेक्स बराबर काउंटर, है ना। इसमें इसमें जगह जैसे कोई भी अगर वोवल्स काउंट करना है तो ए या यू डाल डाल सकते हैं अपन। हाँ, नहीं है इसमें कुछ भी काउंट कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। यस, अभी हम काउंट नहीं कर रहे, देखो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि उसमें स्पेस का स्पेस कितने इंडेक्स पे है। अब इंडेक्स देखो, वैल्यू दे रहे हैं ए पे। हाँ, अगर इसमें स्पेस हुआ ही नहीं तो क्या आएगी वैल्यू हमारी, स्पेस हुआ ही नहीं तो इसके अंदर वैल्यू अपनी आएगी, -1, जीरो आएगी। माइनस -1, वन। क्योंकि हमने -1 सेट किया है। हाँ। और अगर स्पेस मिल जाएगा तो इंडेक्स वैल्यू दे देगा उसकी इसकी। इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। अब इस चीज को समझते हैं, देखो सबसे पहले एम था जीरो हाँ। इंडेक्स पे, जीरो हाँ। डबल इक्वल्स टू स्पेस बराबर नहीं है जीरो, नहीं है। है ना। फिर वाई आया, वाई भी बराबर नहीं है। हाँ। फिर आया स्पेस, अब हम्म, स्पेस बराबर है तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं है। उसके बाद प्रोग्राम नहीं रुका, मेरा प्रोग्राम आगे चेक करता रहा, एन की एन आया, हाँ। देखो प्रोग्राम थोड़ी रुका नहीं रुका सर, ऐड हो जाएगा है फिर ना। इसमें। तो ये मेरे को लास्ट वाले स्पेस की वैल्यू बताएगा। देखो एन आएगा, ये नहीं चलेगा, फिर ए आएगा, फिर ये नहीं चलेगा, एम आएगा, फिर नहीं चलेगा, ई आएगा, फिर नहीं चलेगा, फिर से स्पेस आया, हम्म, तो अब इंडेक्स की वैल्यू वापस से रीसेट हो गई किस पे, 0 1 2 हाँ। 3 4 5 6 7 पे। अब इंडेक्स की वैल्यू वापस से 7 हो गई। हाँ। तो ये काइंड ऑफ लूप होल बोल सकते हैं इसको। या मान लो मेरे को पहला स्पेस चाहिए, मेन बात वही होती है ना, पहला स्पेस निकालता है काउंट भी, अगर अगर मैं फाइंड भी करूं, है ना, हम्म, तो इसके ऊपर डायरेक्टली डॉट फाइंड भी लगाऊं तो वो पहला नंबर निकाल के देता है मेरे को कि भाई पहला स्पेस आपका 2 इंडेक्स पे है। हम्म,
या दूसरे तरीके से अपन समझ लेते हैं भाई, जब मेरे को यहाँ स्पेस मिल गया है तो मैं क्यों चला रहा हूँ पूरे लूप को? हाँ सही है। जब मिल ही गया तो बाद में क्यों जाऊं मैं आगे? तो मिलते ही ब्रेक कर दूं, ब्रेक होने पे तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, है ना? कंटिन्यू करने से आगे चेक करता जाएगा, है ना? हाँ, अब क्या होगा, इसको स्पेस मिल गया 2 पे, तो हाँ ये तो ये रुक लूप को जाएगा। यहीं रोक देगा। आगे बढ़ना ही क्यों है? लूप सही बात है भाई, क्यों बढ़े आगे? गलत बोला कुछ? नहीं सर, फिर 0 1 2 आएगा ना सर, ये इसमें 2 पे आके अब रुक इसमें जाएगा। 2 आएगा, सिर्फ 2 आएगा काउंटर में। 2 आएगा तो हाँ, हाँ। जैसे सर इसके अंदर 2 आ गया, ठीक है। हाँ। इसके अंदर सर जैसे अपन अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इसमें लास्ट वाला स्पेस देगा ना, हाँ, साथ अगर वाला ये। ब्रेक हटा देंगे तो लास्ट वाला तो स्पेस देगा 10 नंबर इंडेक्स पे। हम्म, तो ये काफी काम आता है ब्रेक वगैरह, है ना? हाँ, इसमें वो कुछ क्वेश्चन आपने बताए थे, इसके अंदर वो 2 मेथड इसमें हट जाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करना है, वहाँ से वहाँ तक स्टार्ट करना है, इसके अंदर डायरेक्ट ब्रेक लगा देंगे तो ये उसकी हाँ। पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा। यस। इतना ही है ये। ठीक है। ये था जंप स्टेटमेंट, है ना? अब हमारा हाँ अगला टॉपिक आता है लिस्ट। करें कंटिन्यू? हाँ, करो सर करो। थोड़ा सा कर लेते हैं, एक्चुअली बहुत बेसिक्स है। लिस्ट अब हमारा हो ही गया ऑलमोस्ट, ये समझ लो डेटा टाइप्स ही बचे हैं। देखो, अब लिस्ट हमारे लिए क्यों बनाई गई? स्ट्रिंग में दिक्कत क्या थी सर? ये है मेरी स्ट्रिंग, है ना? चलो ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये है मेरा एज, लगा लो। अब सर मैंने क्या किया, डेटा स्टोर कराया कि पहले मैंने नाम लिखा, फिर हाँ मैंने क्या लिख दिया, मोबाइल नंबर, और फिर मैंने लिख दिया एज। हम्म, अब सर यहाँ पे दिक्कत क्या है, मेरे को सिर्फ नाम निकालना हो तो मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, आ गया समझ में लगभग। है ना? हाँ स्ट्रिंग के साथ ये हमको दिक्कत हो गई। सर ये एरे की तरह काम करेगा ना सर? अरे यस। हाँ आया समझ में। तो करो सर पाइथन ने एक डेटा टाइप निकाला जिसको नाम दिया लिस्ट। इसको हम्म, एरे भी बोलते हैं काफी जगह पे। आ गया सर। दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। जैसे कि अब इसमें कलेक्शन एलिमेंट ऑफ आइटम्स, क्या? लीजिए कलेक्शन ऑफ आइटम्स, इस वैसे भी बोल सकते हैं सर। क्या बोल सकते कलेक्शन हैं? ऑफ, कलेक्शन ऑफ आइटम। हाँ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइटम। अब देखो कि जब बात होती है कि डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो डेटा सेपरेट भी करना पड़ेगा मेरे को किसी न किसी तरीके से। हाँ सर। डेटा सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कोमा का। हाँ सर। ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ये एक स्ट्रिंग है, लिस्ट है, जिसका वेरिएबल नेम है नंबर, और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स भरे हुए हैं। हाँ अब ये इस स्ट्रिंग का एक एलिमेंट है, ये इसका दूसरा एलिमेंट है, ये इसका तीसरा एलिमेंट है, ये इसका चौथा एलिमेंट है। अगली खासियत, स्ट्रिंग जो है वो ये ऐसे भी होता है। इसमें सर आपको वो ऊपर वाला दिया था एग्जांपल, वही कर रहे थे आप तो। क्या? ऊपर वाला दिया था नेम नंबर एज से। हाँ, मतलब वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये भी एक लिस्ट, अब लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ती है। हाँ मेरे में लगता फिर है। इसके अंदर मैं कोमा लगा के कितना भी डेटा भर दूं, जैसे कि मैंने इसके सबसे पहले लिख दिया नाम, हाँ फिर मैंने लिख दिया 25, फिर मैंने लिख दिया जयपुर, फिर मैंने लिख दिया पिन कोड, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, राइट? मेरी मर्जी है। तो स्ट्रिंग के अंदर किसी भी टाइप का डेटा, सॉरी लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिंग डाल दी, फिर एक इंटीजर डाल दिया, फिर एक स्ट्रिंग डाल दी, फिर इंटीजर डाल दिया, फिर मैंने इसमें बुलियन डाल दिया। इनफैक्ट एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट भी डाल सकते हो। लिस्ट में कितनी भी लिस्ट डाल सकते हैं। लिस्ट में कितने भी लिस्ट डाल सकते हो। तो अब देखा जाए तो ये एक नई लिस्ट है जिसके पास 2 एलिमेंट है, एक तो ये और 3 एक्चुअली, ये वाला और ये सॉरी, वाला, हाँ पूरा ही हो गया ना ये। है ना? ये तो यार इसके अंदर अलग लिस्ट है, फिर इसके अंदर 2 अब हो ये गए। फिर से एक और लिस्ट है, इसके 2 एलिमेंट, ये वाला और ये हाँ वाला। अब ये फिर से एक लिस्ट है, हम्म, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक एक इंटीजर। हाँ ठीक है। अब फिर
एक जैसे लिस्ट ब्रैकेट के अंदर जो होगा वही लिस्ट होगा इसके अंदर, क्या होगा? जो ब्रैकेट के अंदर होगी वही लिस्ट होगी। हाँ, अब सर लिस्ट में मैंने आइटम तो डाल दिए, है ना? अब मेरे को पता कैसे लगेगा मेरा आइटम कहाँ पे है, कौन से नंबर पे कौन सा आइटम है? तो लिस्ट जो है पाइथन में वो भी इंडेक्सिंग सपोर्ट करती है, दोनों टाइप की, 0 1 2 3 वाली भी और रिवर्स इंडेक्सिंग भी। तो एक स्ट्रिंग के पास इंडेक्सिंग भी होती है, जैसे कि अगर मैंने किया ABC of -1, इसका मतलब इस पूरी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट यानी कि ये सारा डेटा। अगर मैं कौन सी बोलूं लिस्ट का ए उठाएगा ऑफ सर जी? क्या, कौन सी लिस्ट का उठाएगा क्या पता लगेगा इसमें? वो अपन कल करेंगे। अगर मैं बोलूं 0, तो 0 के ऊपर ये पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग उठाएगा, 1 पे 25, 2 इंडेक्स पे पूरी की पूरी ओ, स्ट्रिंग है। ये सर बहुत वो है, घूमने वाली हाँ, चीज आ गई, समझ टू गया मैं। 2D वाला सिनेरियो हो गया ना। आपने कल वो पहले करवाया था ना ट्रू फॉल्स वाला, हाँ वैसे हाँ। उस टाइप से जैसे इसके अंदर जैसे आपने एरे के अंदर एरे एरे की वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर एरे के अंदर एरे की वैल्यू डालनी पड़ेगी। यस वही है ना सर इसके? यस। जैसे लिस्ट दी आपने इसे 5 नंबर लिस्ट का दूस फर्स्ट नंबर लिस्ट उठाना है, हाँ। वही है ना? यस। हाँ, सब मेरे को देखा हुआ है थोड़ा बहुत ये, तो बहुत घुमाने वाली चीज है ये। अरे बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ, देखना। हाँ, वो जैसे मेरे को हिसाब से ये समझ में आया हुआ है, तो लगभग इजी होगा। फिर इसके अंदर लिस्ट थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया कि लिस्ट सही से एग्जिस्ट मतलब पता करना है कौन सी है। हाँ, लिस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड वर्सेटाइल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। भाई सबसे ज़्यादा यूज होती है लिस्ट, ठीक है? दे आर ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, यानी कि इसका डेटा आप बदल भी सकते हो, अब है ना? इम्यूटेबल नहीं है सर स्ट्रिंग की तरह? नहीं, स्ट्रिंग की तरह इम्यूटेबल नहीं है, इसका डेटा बदला जा सकता है। ठीक है। ऑर्डर्ड होती है कि आपने एक एलिमेंट आगे ऐड किया तो वो आगे ही रहेगा, ऐसा नहीं अपने आप पीछे भग गया। हम्म, फिर यू कैन स्टोर और कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। डेटा इन इट एंड यू कैन मॉडिफाई देम, क्योंकि म्यूटेबल है। उसके हाँ, इसको बाद मॉडिफाई भी कर सकते हैं सर इसके अंदर, है ना? फिर हाँ डॉट लगा के इस लिस्ट का 5वां नंबर लिस्ट का, जैसे माजिद की जगह आपका विपिन नाम ऐड कर दो डॉट लगा हाँ, के, वो वो कर सकते चेंज हैं। हो जाएगा। हम्म, और फिर स्ट्रिंग के अपने ऑपरेटर्स भी होते हैं ना, तो स्ट्रिंग के वो, ऊपर। सॉरी लिस्ट के, हाँ, प्लस और मल्टीप्लाई जो है वो लिस्ट पे भी काम करते हैं। ये हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दो लिस्टों को जोड़ने का काम है, दो लिस्ट इसमें सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेगा। बाकी ऑपरेटर्स काम नहीं करते, हाँ। बाकी वो सब है ना, इन, नोट इन, मेंबरशिप वाले, वो करते हैं, लगभग आइडिया तो आ गया मेरे को थोड़ा बहुत इसका। है ना? तो स्ट्रिंग की यही खास बात है कि स्ट्रिंग ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है और हेट्रोजीनस होती है, मतलब एक से ज़्यादा डेटा टाइप अपने अंदर रख सकती है, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, और बाकी के भी जो डेटा टाइप हमने पढ़े, अभी धीरे धीरे पढ़ लेंगे वो भी, हाँ ठीक है? तो सर, एक कल दिन क्लास बैठ, कल नहीं करते, देखो सैटरडे संडे ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मेरे को वेबसाइट पे काम करना है हमारी पे। अच्छा, तो 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते? 1 घंटा तो मुश्किल